सीधे लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, जहां पर सीएम साय गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए हैं। देखिए तस्वीरें सीधे छत्तीसगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। जगदलपुर आपको सीधे लिए चलते हैं। ये तस्वीरें जहां पर सीएम का मार्च पास्ट की सलामी, गणतंत्र दिवस का ये समारोह। भारत के ये सच्चे सपूत जो आज विशेष पोशाकों में सजे हुए 14 प्लाटून में पंक्तिबद्ध, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय विष्णुदेव साय जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहले प्लाटून के समीप पहुंचते हुए पहला प्लाटून सीआरपीएफ 241 बटालियन सेडवा उप निरीक्षक रजत ठाकुर के नेतृत्व में, दूसरे क्रम में है सीआरपीएफ 80 बटालियन उप निरीक्षक वी चंद्रन का कमांड। तीसरे क्रम में 5वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल प्लाटून कमांडर हैं नागेश्वर मिश्रा। चौथा प्लाटून 19वीं पोखरण वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल करनपुर, नेतृत्व कर रहे हैं जगदीश नेताम। अगला क्रम जिला बल बस्तर फाइटर्स पुरुष, नेतृत्व करता है उप निरीक्षक रवि कुमार बैगा। अगले क्रम में जिला बल बस्तर फाइटर्स महिला, कमांड कर रही हैं उप निरीक्षक गुणेश्वरी नरेटी। अगले क्रम में नगर सेना का सुशील कुमार साहू के नेतृत्व में प्लाटून। आठवां प्लाटून एनसीसी पीजी कॉलेज जगदलपुर, कमांड कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर लक्ष्मण सेठिया। एनसीसी सीनियर विंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के कैडेट्स, कमांड है जूनियर अंडर ऑफिसर करुणा कश्यप का। अगला प्लाटून सेजस धर्मपुरा का सीएसएम जया सेठिया के नेतृत्व में। 11वें क्रम में जगतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कैडेट्स, कमांड है सुरेंद्र बघेल का। एनसीसी जूनियर विंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2, कमांड कर रही हैं कृतिका कश्यप। एनसीसी निर्मल हायर सेकेंडरी स्कूल, नेतृत्व करता है सीएसएम सूरज तिवारी। आज की इस परेड में शामिल हैं हमारे नन्हे सैनिक। ये स्काउट्स हैं जगतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के, जिनका कमांड कर रहे हैं लालू राम मंडावी। सिम्फोनियम, क्लारनेट, ट्रम्पेट, बिगुल जैसे वाद्य यंत्रों से सुसज्जित ये बैंड दल, जिनकी प्रभारी है महिला आरक्षक संतोषी विश्वकर्मा। संपूर्ण परेड की तैयारी पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में रक्षित निरीक्षक मधुसूदन सिंह नाग और प्रधान आरक्षक मयाराम नेताम के द्वारा करवाई गई है। आजादी के बाद भारत ने विकास के अनेकों सोपान तय किए। जल, थल और नभ में अपनी विजय पताकाएं फहराई। विश्व के मानचित्र में भारत की अनूठी गरिमा है। बीहड़ वनांचलों से आच्छादित बस्तर भी विकास के नए नए सोपान तय कर रहा है। हमें गर्व है हमारे जांबाज सैनिकों पर जो सीमाओं पर डटे हुए हैं। अभिमान है सामने खड़ी 14 टुकड़ियों पर जो सदैव पर हितार्थ हैं। अंधेरा हटाते हुए हम चलेंगे, अंधेरा हटाते हुए हम चलेंगे। अंधेरे की ताकत बहुत घट गई है। उठो,
उठो आंखें खोलो कि पौ फट गई है, उठो आंखें खोलो कि पौ फट गई है, युगों की अंधेरी निशा कट गई है। माननीय सावधान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय संपूर्ण परेड का परेड निरीक्षण कर सलामी मंच तक पहुंच चुके हैं। ऐ वतन जब तुझ पे दुश्मन गोलियां बरसाएंगे, ऐ वतन जब तुझ पे दुश्मन गोलियां बरसाएंगे, सुर्ख बादल जब फिजाओं में तेरी छा जाएंगे, जब समंदर आग के बुर्जों से टक्कर खाएंगे, उस वक्त भी ऐ वतन हम तेरे नगमे गाएंगे, हम तेरे नगमे गाएंगे। परेड हर्ष फायर के लिए अधिकारी और जवान जगह लो। परेड हर्ष फायर के लिए खड़े खड़े एक आवाजी कारतूस भर। पेश कर। शुरू कर। परेड फिर भर। पेश कर। शुरू कर। परेड फिर भर। अब तीसरे राउंड के फायर के वक्त आप सभी अपने स्थान पर और वर्दीधारी जन सैल्यूट की मुद्रा में खड़े होने का कष्ट करेंगे। पेश कर। शुरू कर।
खाली कर। परेड बाजू शस्त्र। परेड राष्ट्रपति जी की जय का नारा देगी। राष्ट्रपति जी की जय। राष्ट्रपति जी की जय। राष्ट्रपति जी की जय। परेड हर्ष फायर से अधिकारी और जवान वापस जगह लो। परेड 3 और 3 के कूच कालम में मन से गुजरेगी। परेड निकट लाइन चल। परेड बगाल शस्त्र। परेड 3 और 3 में दाहिने चलेगी। दाहिने मोड़। और अब परेड कमांडर डीएसपी राहुल शर्मा और परेड 2IC निरीक्षक गणेश राम यादव के निर्देशन में आरंभ हो रहा है वो रोमांचक एहसास जिसमें तीव्रता, संतुलन, अनुशासन, सजगता और समर्पण के भाव निहित हैं। इस ओज भरी और गरिमामयी परंपरा को हम मार्च पास्ट के नाम से पुकारते हैं। सशस्त्र और शस्त्र रहित कुल 14 दलों से सुसज्जित ये कारवां अब अपने अनुशासित गति में भारत के इस पावन ध्वज को सलामी देने को तैयार है। परेड बाएं से तेज चल। सारा वातावरण जोश और उत्साह की लहरों में डूबा, मानो कह रहा हो, दर दर पर फूल खिलाकर हम हर आंगन को महका देंगे। दर दर पर फूल खिलाकर हम हर आंगन को महका देंगे। हर जुल्म का नाम मिटा देंगे, दुश्मन की नींव हिला देंगे। सूरज की मशालें थामे हुए जिस दिन को जवानी चलती है। सूरज की मशालें थामे हुए जिस दिन को जवानी चलती है। फट जाते हैं बांध पहाड़ों के, धरती सैलाब उगलती है। बैंड की मस्त धुन, कदमों से कदम, कांधों से कांधे मिलाकर किसी सधे हुए तूफान की तरह आगे बढ़ते हुए ये सभी प्लाटून्स के दिल कहता है, शहीदाने वतन के खून के कतरे से सितारे बनते हैं। शहीदाने वतन के खून के कतरे से सितारे बनते हैं। जब किसी कौम की तारीखों में रातों को वो चमकते हैं, बदल देते हैं ये नक्शे, दुश्मन के तख्त तक भी ये पलटते हैं। बदल देते हैं ये नक्शे, दुश्मन के तख्त तक भी ये पलटते हैं। कफन बांधे हुए जब मर्द मैदानों में उतरते हैं, जो वे कुर्बान होते हैं वतन है जिंदगी पाकर। जो वे कुर्बान होते हैं वतन है जिंदगी पाकर। इन वीरों को रख लो तुम अपने दिलों में बसाकर, अपने दिलों में बसाकर। आप सभी से आग्रह है, इन टुकड़ियों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। परेड कमांडर डीएसपी राहुल शर्मा और सेकंड कमांडर निरीक्षक गणेश राम यादव के कुशल नेतृत्व में ये 14 प्लाटून्स एक कड़ी में जुड़कर श्रृंखला रूप में सलामी मंच के सामने से गुजरने को तैयार। सबसे पहले क्रम में सीआरपीएफ
241वीं बटालियन सेड़वा एसआई रजत ठाकुर के नेतृत्व में ये आतंक प्रभावित क्षेत्रों में अपने साहसिक युद्ध कौशल के पर्याय है। उसके बिल्कुल पीछे सीआरपीएफ 80वीं बटालियन जगदलपुर वी चंद्रन के नेतृत्व में उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ तीसरा प्लाटून 5वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का नेतृत्व है प्लाटून कमांडर नागेश्वर मिश्रा का। पदकों, अलंकरणों और तमगों से सुसज्जित ये जवान अपने साहसिक कारनामों के कारण जाने जाते हैं। चौथा प्लाटून सीएएफ 19वीं पोखरण बटालियन करणपुर नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर जगदीश नेताम और उसके बिल्कुल पीछे जिला पुलिस बल बस्तर फाइटर्स कमांड है एसआई रवि कुमार बैगा का। नागरिक सुरक्षा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्चिंग इनका महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बिल्कुल पीछे छठवां प्लाटून जिला महिला पुलिस बल बस्तर फाइटर्स एसआई गुणेश्वरी नुरेटी के कमांड में। देश के इतिहास पर नजर डालें या वर्तमान पर, नारी शक्ति से विकृत ऊर्जा का भान हमें इस टोली में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। 7वां प्लाटून जिला नगर सेना पुलिस बल हवलदार सुशील कुमार साहू के मार्गदर्शन में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। उसके बिल्कुल पीछे एनसीसी सीनियर डिवीजन शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मपुरा सीनियर अंडर ऑफिसर लक्ष्मण सेठिया के नेतृत्व में केयर टेकर हैं किशन मरावी। 9वां प्लाटून उसके बिल्कुल पीछे एनसीसी सीनियर विंग कन्या क्रमांक 2 का नेतृत्व है जूनियर अंडर ऑफिसर करुणा कश्यप का। मार्गदर्शन है कैप्टन हिम पुष्पलता धूक। एनसीसी जूनियर डिवीजन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शासकीय धर्मपुरा। एनएससीएसएम जया सेठिया कमांड प्राप्त है। मार्गदर्शन है चीफ ऑफिसर अनूप बोस का। उसके बिल्कुल पीछे 11वां प्लाटून एनसीसी जूनियर डिवीजन जगतू महारा शासकीय बहुउद्देशीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर सीएसएम सुरेंद्र बघेल के नेतृत्व में। मार्गदर्शन है चीफ ऑफिसर यूडी पटनायक का। उसके पीछे 12वां प्लाटून एनसीसी जूनियर विंग कन्या क्रमांक 2 का कृतिका कश्यप का। मार्गदर्शन है एनसीसी ऑफिसर जेमवती ठाकुर का। 13वां प्लाटून एनसीसी निर्मल हायर सेकेंडरी स्कूल सीएसएम सूरज तिवारी के मार्गदर्शन में। निर्देशन है बेसिल प्रकाश का। और सबसे अंत में 14 प्लाटून स्काउट दल जगतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर स्काउट कमांडर लालूराम बंडावी के नेतृत्व में। मार्गदर्शन है स्काउट मास्टर हरेंद्र सिंह राजपूत का। और जिस लय और ताल से लाल बाग का ये ऐतिहासिक मैदान ओज, उमंग, उत्साह और एक नई ऊर्जा से झूम उठा है, वो है पुलिस बैंड दल का, जिसके मार्गदर्शक है महिला आरक्षक संतोषी विश्वकर्मा। इन स्वरलहरियों के बीच मार्च पास्ट की ये परंपरा 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक बार फिर गौरवशाली इतिहास बनाती चली गई। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं। ये स्वतंत्रता का दिया इस देश की शान है। ये स्वतंत्रता का दिया इस देश की शान है। संघर्ष से लिया हुआ, संघर्ष को दिया हुआ, संकल्प से किया हुआ, संकल्प को दिया हुआ। ये हमारी प्रीत की जीत का निशान है। ये स्वतंत्रता का दिया इस देश की शान है, इस देश की शान है। इन्हीं पावन एहसासों को हृदय से अनुभव करने संगीत की स्वर लहरियों के साथ बढ़ते हुए अनुशासन से बंधे हुए प्लाटून्स के सिपाही, लय तालबद्ध विद्यार्थी और उत्साह से सराबोर यहां उपस्थित जन समुदाय उद्वेलित हो हृदय से जननी जन्मभूमि के प्रति निष्ठा और समर्पण के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। और इनके जोशीले जज्बात फिजा में कुछ इस तरह बिखर रहे हैं कि मिटा जो नाम तो दौलत की जुस्तजू क्या है, मिटा जो नाम तो दौलत की जुस्तजू क्या है, निसार हो न वतन पर तो वो आबरू क्या है, लगा दे आग न दिल में तो वो आरज़ू क्या है, न जोश खाए जो गैरत से वो लहू क्या है, फिदा वतन पे जो हो आदमी दिलेर है वो, फिदा वतन पे जो हो आदमी दिलेर है वो, नहीं तो ये फकत हड्डियों का ढेर है वो।
परेड थम। परेड आगे बढ़ेगी। बाएं मुड़। परेड बाजू शस्त्र। परेड सज। मध्य से सज। परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। समतोल शस्त्र मध्य से तेज चल। और अब परेड कमांडर के निर्देशों के साथ परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ रही है। परेड सलामी देगी। राष्ट्रीय सैल्यूट। सलामी शस्त्र। परेड बाजू शस्त्र। परेड विश्राम। और अब इस गरिमामयी समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साव जी प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश का वाचन करेंगे। प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के अमृत काल में 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक सुनहरी कड़ी जुड़ रही है। यह पावन अवसर हमारे देश के महान संविधान की सफलता का सबसे बड़ा पर्व है। इस अवसर पर मैं महान नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करते हुए देश को इस गौरवशाली मुकाम पर पहुंचाने वाले सभी विभूतियों को नमन करता हूं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गैंद सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और पूरे छत्तीसगढ़ में त्याग, बलिदान, न्याय, समानता जैसे आदर्शों की अलख जगाई। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास में आदिवासी अंचलों का अग्रणी योगदान दर्ज कराया था। बाद में इस राह पर चलकर प्रदेश के अनेक वीरों और राष्ट्रभक्तों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं प्रदेश और देश के विकास में योगदान दिया। ऐसी सभी विभूतियों को मैं सादर नमन करता हूं। हम भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाया और स्वयं ही संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित किया था।
भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ रख दी गई थी। हमारा संविधान अतीत के अनुभव, वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 75 वर्षों का सफर बताता है कि हम एक सफलतम लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों का पावन स्मरण करता हूं, जिन्होंने सामूहिक बुद्धिमत्ता से संविधान रचकर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई। हमारा संविधान समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अधिकार प्रदान करता है। इस तरह लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारत की पहचान, सफलता और अभूतपूर्व उपलब्धियों का परचम पूरी दुनिया में फहरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के कारण विगत लगभग एक दशक में देश ने सभी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं, जिसके कारण एक ओर जहां प्रत्येक देशवासी का माथा गर्व से ऊंचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। अनेक क्षेत्रों में अब भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हमारे गणतंत्र की गौरव गाथा से देश और प्रदेश के विकास को नए पंख मिले हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देकर छत्तीसगढ़ वासियों को विकास के पंख प्रदान किए थे। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा शुरू हुई। गणतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है आम जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान, प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं की पहचान और उसके अनुसार सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 9 वर्षों में जिस प्रकार से देश की सेवा की है, उससे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता, न्यायप्रियता और नेतृत्व क्षमता स्थापित हुई है। उन्होंने जन कल्याण के साथ विश्व कल्याण की अपनी सोच से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। आवासहीनों की पीड़ा को पहली प्राथमिकता देते हुए कहा गया था कि नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाएगा। हमने जो कहा था वह करके दिखाया। पहली कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास बनाकर दिए जाएंगे। इस तरह से हम देश में हर बेघर के सिर पर छत देने के लक्ष्य को पूरा करने में भी अपना योगदान देंगे। प्रधानमंत्री आवास के साथ हमने घर घर निर्मल जल अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था। निर्धारित लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हमने अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर दी है। अन्नदाताओं की समृद्धि और खुशहाली को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के जन्मदाता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस, सुशासन दिवस के अवसर पर 2 साल की धान खरीदी की बकाया बोनस के एकमुश्त भुगतान को लेकर वादा किया गया था। यह वादा हमने नियत तिथि को निभाया और 12 लाख से अधिक किसानों को एकमुश्त 3,716 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत हमने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी करके यह व्यवस्था लागू कर दी है। व्यवस्था में सुधार हेतु
ऑनलाइन धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से धान खरीदी की जा रही है। 48 घंटे के भीतर भुगतान की व्यवस्था की गई है, जिसमें काफी हद तक सफलता मिली है। आपको याद होगा कि कृषक जीवन ज्योति योजना हमारी ही पूर्ववर्ती सरकार की देन थी, जिसने किसानों के जीवन में बहार लाई थी। निःशुल्क बिजली प्रदाय से उनकी सिंचाई सुविधा और उत्पादन क्षमता में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। सरकार बनते ही हमने इस योजना की समीक्षा की और पाया कि किसानों को निःशुल्क बिजली देने की यह व्यवस्था बहुत कारगर साबित हुई है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1123 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। किसान भाइयों और बहनों, हमें इस बात का पूरा एहसास है कि आपको अपने जीवन में किन बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी मेहनत और त्याग अनमोल है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कृषि तथा इससे संबंधित सभी क्षेत्रों पर हम लगातार ध्यान देंगे और समस्याओं का निराकरण करते जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैविक खेती मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि योजनाओं का समय पर अधिकाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को देने की व्यवस्था की जाएगी। मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। उनकी सेहत, शिक्षा और पोषण के लिए भी समुचित योजनाएं कारगर ढंग से लागू की जाएंगी। हमने महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की है। हम विद्यार्थियों और युवाओं की चिंता से अवगत हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पीएससी की सभी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया को यूपीएससी की तर्ज पर सुव्यवस्थित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। हमने पीएससी प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने सभी प्रमुख परीक्षाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनेक स्तरों पर परीक्षण प्रारंभ कर दिया है। हम नौनिहालों और युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए उनकी शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, संस्कार, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे सभी विषयों पर समग्रता से पहल करेंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रदेश में एक महाअभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के हर वंचित और कमजोर व्यक्ति तक पहुंचना और पात्रता अनुसार उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। यह यात्रा प्रदेश की सभी 11,654 ग्राम पंचायतों तथा 170 नगरीय निकायों में पहुंच रही है। भारत सरकार की जनहितकारी समस्त योजनाओं के पात्र हितग्राहियों तक पहुंचकर उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। इसके अलावा स्थल पर योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। इस महाअभियान से कमजोर तबकों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिल रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी की इस महान जनहितकारी पहल का अभिनंदन करता हूं, जो प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। इतना ही नहीं, समाज के सबसे पिछड़े समुदायों को लक्षित करते हुए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबुझमाड़िया को पीएम जनमन के माध्यम से 9 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा 11 लक्ष्यों पर कार्य किया जा रहा है, ताकि इन समुदायों के लोगों और उनकी बसाहटों में जो अभाव बच गए हैं उनका निराकरण किया जा सके। इसके अलावा भी राज्य सरकार
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास की विभिन्न योजनाओं को कारगर ढंग से संचालित करने के लिए संकल्पबद्ध है। तेंदुपत्ता तथा अन्य वनोपजों से उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने तथा इनके रहवासी क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देता हूं, जिनके सहयोग से छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला है। मैं चाहूंगा कि स्वच्छता के सभी मापदंडों पर आप सबकी लगन और जागरूकता लगातार बढ़े। हमें प्रदेश को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाना है ताकि जीवन स्तर यूनियन के विभिन्न प्रयासों का अधिक लाभ सबको मिले। कोविड-19 की विश्वव्यापी आपदा से निपटने के लिए किसी भी जरूरतमंद परिवार को पोषण समस्या न हो, यह ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन ने निःशुल्क अनाज प्रदान करने की योजना शुरू की थी। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दिसंबर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय की व्यवस्था कर दी है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67,94,000 अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें हितग्राहियों को अपनी पसंद की किसी भी राशन दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विशेष अभियान संचालित करते हुए उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस योजना से महिलाओं की सेहत, सुविधा और स्वाभिमान की स्थिति में बहुत सुधार आया है। हमारा छत्तीसगढ़ धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का प्रदेश है। यहाँ हर क्षेत्र में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, जिसका सम्मान करते हुए एक साझा संस्कृति का विकास प्रदेश में हुआ है। हमारी सरकार सभी जातियों, धर्मों, समुदायों की आस्था का सम्मान करते हुए समरस विकास के रास्ते पर चलेगी। अयोध्या धाम में प्रभु राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के प्रति लोगों की जिज्ञासा और अगाध श्रद्धा भाव का सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रतिवर्ष हजारों लोगों का अयोध्या धाम तथा काशी विश्वनाथ, प्रयागराज की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधन, पर्यटन विकास के अवसर, परंपरागत ज्ञान तथा कौशल, परिश्रमी तथा विवेकशील जनता, नवीन संभावनाओं के अनुसार अपने को ढालने की इच्छा शक्ति, नई चुनौतियों का सामना करने का साहस जैसे तमाम आवश्यक तत्व मौजूद हैं। सुशासन के माध्यम से सही दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नक्सलवाद तथा विभिन्न प्रकार के अपराधों, हिंसा व अन्याय पर तेजी से रोक लगे। संविधान की भावना अनुसार सभी क्षेत्रों और सभी वर्ग के लोगों को विकास के समुचित अवसर मिले। सेवा, सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं, ताकि सभी छत्तीसगढ़ वासियों की आय और जीवन स्तर यूनियन में वृद्धि का सिलसिला तेजी से आगे बढ़े। भाई और बहनों, हमारी चेतना में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन समाहित है, जो हमें मानव धर्म के लक्ष्यों के प्रति जागरूक रखता है। वहीं भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा हमारी पहचान है। हम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई का अनुसरण करते हैं। हमारी सरकार हर वादा पूरा करने के लिए तत्पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके प्यार, सहयोग और समर्थन से हम छत्तीसगढ़ महतारी का
छत्तीसगढ़ के जन जन का हर सपना पूरा करेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अब परेड सावधान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा हर्ष सूचक गुब्बारों को आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उन्मुक्त किया जाएगा। विश्राम। लो शांति के दूत चले, हो प्रसन्न अभिभूत चले। क्यों बैर, क्यों किस लिए गिले, आज मिलो तुम सभी गले। खुद जियो औरों को जीने दो, भुला दो सभी शिकवे गिले। मिट जाए कल की सघन निशा, जब आंख खुले तब दिन निकले, जब आंख खुले तब दिन निकले। और अब परेड कमांडर के निर्देश के साथ सावधान। निष्क्रमण की कार्यवाही। परेड कमांडर डीएसपी राहुल शर्मा सलामी मंच के समक्ष पहुंचते हुए यहां पहुंचकर वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निष्क्रमण की अनुमति लेंगे। गणतंत्र दिवस परेड निष्क्रमण की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। लड़े जंग वीरों की तरह, लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून खौल फौलाद हुआ। मरते दम तक डटे रहे हो, तब ही तो देश आजाद हुआ। परेड टू आईसी, परेड को कूच कर। निष्क्रमण के लिए मध्य से अंदर की ओर चले गए। परेड निकट लाइन चल। परेड बगल सस। परेड दाहिने बाएं मुड़। परेड दाहिने बाएं घूम। मध्य से तेज चल। परेड कमांडर के निर्देश के साथ परेड निष्क्रमण की जा रही है और इसके साथ परेड कमांडर 2IC और सभी प्लाटून कमांडर्स सलामी मंच के समक्ष पहुंच रहे हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इन्हीं भावों को अपने आप में समेटे हुए सभी जवान निष्क्रमित होते हुए और सभी प्लाटून कमांडर्स सलामी मंच के समक्ष पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा उनसे परिचय लिया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड का एक मुख्य आकर्षण ये हमारे 14 प्लाटून, हमारे जांबाज सैनिक, इनके नेतृत्वकर्ता सलामी मंच के ठीक सामने पहुंच रहे हैं।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी अब नेतृत्वकर्ताओं से परिचय प्राप्त करेंगे। कमांडर्स सावधान, कमांडर्स सैल्यूट। जय हिंद श्रीमान। परेड कमांडर डीएसपी राहुल शर्मा। जय हिंद श्रीमान। परेड 2IC निरीक्षक गणेश यादव। गणतंत्र दिवस शुभकामनाएं। जय हिंद श्रीमान। प्लाटून कमांडर SIGD रजत ठाकुर 245 के अध्यक्ष। प्लाटून कमांडर संतन आगे बटालियन सीआरपीएफ। प्लाटून कमांडर नागेश्वर मिश्रा 5वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जगदलपुर सर। गणतंत्र दिवस की बधाई। जय सर। प्लाटून कमांडर इंस्पेक्टर रवि कुमार रहेगा जिला बस्तर। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर आपने देखा सीएम विष्णुदेव साय का ये संबोधन, जहां पर उन्होंने सभी देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।